नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में भारत में संपादित होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में। भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन के नेता थे, जिनका विश्वास था कि भारत को मात्र बम और पिस्तौल के बेस पर ही अंग्रेजों से स्वतंत्र किया जा सकता है, और भारत में एक तरफ जहां उग्रवादी नेताओं के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत में तीव्र परिणाम चाहने वाले क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के द्वारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत की गई। और इनका प्रमुख नारा था, जान दो या जान लो। और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का या क्रांतिकारी विचारधारा के ज्यादातर जो समर्थक थे वो उस समय बंगाल में मौजूद थे, इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ भी बंगाल से हुआ। और अगर ये कहा जाए कि क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ एक तरीके से बंगाल था, तो इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंगाल में क्रांतिकारी जो आंदोलन है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय भद्रलोक समाज को जाता है। इस समाचार पत्र के द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने का प्रमुख श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है, बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। 1906 ईस्वी में इनके द्वारा संयुक्त रूप से बंगाल से एक युगांतर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। और इस समाचार पत्र में कहा गया 1906 ईस्वी में कि समाधान स्वयं लोगों के पास है, और क्योंकि भारत जो अंग्रेजों के गुलामी की बेड़ी में जकड़ा हुआ है, भारत को इस अभिशाप से मुक्त होने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे होंगे, और भारत की 30 करोड़ की जनसंख्या को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे। ये कहा गया था युगांतर नामक समाचार पत्र में। आगे चलकर के बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, और इस समिति का उद्देश्य था, इस समिति का नारा था, खून के बदले खून। दरअसल में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का संपादन करने के दौरान क्या हुआ कि 23 दिसंबर 1907 ईस्वी को ढाका के जो पूर्व न्यायाधीश जिलाधीश थे एलन, उन पे एक तरीके से आक्रमण किया गया, गोली उनके पीठ पर मारी गई। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किंग्स फोर्ट पर बम फेंका गया, लेकिन किंग्स फोर्ट तो बच गया, किंग्स फोर्ट बच गया, लेकिन अब पुलिस की जो घेराबंदी होगी उससे बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार दी, और इस तरीके से खुदीराम बोस इसमें पुलिस के चपेट में आ गए। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 11 मई 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इसी तरीके से आंदोलन का और प्रचार प्रसार करने के लिए बारिंद्र घोष के द्वारा बंगाल में भवानी मंदिर नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया। आगे हम देखेंगे कि बंगाल के अलावा पंजाब में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का लगातार संपादन हो रहा था। पंजाब की सरकार ने एक औपनिवेशीकरण विधेयक पारित किया था, और इसके कारण किसानों के मन में काफी असंतोष पैदा था। दरअसल ये सरकार के द्वारा जो औपनिवेशीकरण विधेयक लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था उस समय जो चिनाब नदी वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भूमि की चकबंदी को हतोत्साहित करना, और साथ ही साथ जो संपत्ति के विभाजन का अधिकार है
उस अधिकार में हस्तक्षेप करना सरकार का मुख्य उद्देश्य था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये विधेयक लाया गया था। और इसके कारण क्या हुआ, किसानों में बहुत ही ज्यादा असंतोष उत्पन्न हो चुका था और इसी समय सरकार के द्वारा जलकर में भी वृद्धि की गई। तो इन दोनों कंडीशन के बाद क्या हुआ कि पंजाब की जो आम जनता है वो विद्रोह के लिए उद्वेलित हो उठी। अब फलस्वरूप सरकार को जब इस विद्रोह की भनक लगी कि जनता के अंदर असंतोष पैदा हो चुका है, इस असंतोष को तुरंत दबाने के लिए, ताकि उनकी सरकार पर कोई खतरा न बनाए, उसको तुरंत दबाने के लिए सरकार के द्वारा दमनकारी नीतियां पंजाब में अपनाई गई। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लाला लाजपत राय और अभिजीत सिंह, जो कि पंजाब में जो उग्रवादी विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया और मांडले जेल में उनको कारावास दे दिया गया। 1915 ईस्वी में पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी और इसमें ये कहा गया था कि 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण उत्तर भारत में एक साथ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा, आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन सरकार ने ये आंदोलन शुरू हो इससे पहले ही इन सभी आंदोलनकारियों को, जो क्रांतिकारी नेता थे, इनको लाहौर षड्यंत्र का टैग लगा करके इनको एक तरीके से दोषी करार दिया गया और लाहौर षड्यंत्र के रूप में इन क्रांतिकारियों को सजा भी दी गई। इसी तरीके से भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के क्रम में महाराष्ट्र में भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां संपादित हुई। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी नामक पत्र के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की गई, श्री गणेश किया गया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव मनाया गया और जो ये शिवाजी महोत्सव था, इसका जो मेन मोटिव था, उद्देश्य था, वो धार्मिक न होकर के राजनीतिक ज्यादा था, ताकि लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हो। 1893 से 97 के मध्य में महाराष्ट्र में बहुत तेज गति से प्लेग फैलने लगा था और इस प्लेग को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर दमनकारी नीतियां अपनाई, जिसके फलस्वरूप 22 जून 1897 ईस्वी को क्रांतिकारियों के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई। तिलक को भी इसमें 18 माह का कारावास दिया गया, क्योंकि तिलक को दोषी पाया गया महाराष्ट्र में इस विद्रोह को भड़काने के लिए। प्लेग कमिश्नर की हत्या के आरोप में दामोदर चापेकर को दोषी करार दिया गया और उन्हें इसके